તો ભરૂચ બેઠક કોંગ્રેસને ન મળતા મુમતાઝ પટેલે અફસોસ વ્યક્ત કર્યો છે। મુમતાઝે ભરૂચ કોંગ્રેસના નેતાઓ સમક્ષ ખેદ વ્યક્ત કર્યો। ભરૂચ કોંગ્રેસના નેતાઓની નિરાશા અત્યારે જોવા મળી રહી છે। ફરી સાથે મળીને કોંગ્રેસને મજબૂત બનાવીશું તેવું મુમતાઝે કહ્યું છે। અહેમદ પટેલના 45 વર્ષના વારસાને વ્યર્થ નહીં જવા દઈએ તેવું તેમણે જણાવ્યું છે। તો મુમતાઝ પટેલના ઘરેથી અમારા સંવાદદાતાએ તેમની સાથે વાત કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો અને તેમણે શું કહ્યું તે પણ તેમણે જાણ્યું। अजय यादव जोड़ाई गया है વધુ बातचीत करने માટે। अजय, बताइए क्या ज्यादा जानकारी। देखिए, मुमताज पटेल के घर के बाहर फिलहाल हम लोग मौजूद हैं और इसके पहले जब मुमताज पटेल से बात हुई थी तो मुमताज पटेल को कहीं न कहीं उम्मीद थी कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसमें जो भरूच सीट है वो कांग्रेस को मिल सकती है और इसके लिए मुमताज पटेल ने कई बार इमोशनल कार्ड भी खेला था और ये कांग्रेस आला कमान को बताने की कोशिश की थी कि किस तरह से ये जो पूरी सीट है उनके पिता की यादों से जुड़ी हुई है। यहाँ तक कि उन्होंने जो लास्ट ट्वीट किया था उसमें उन्होंने कहा था कि पिताजी ने खुद एक स्पष्ट मैसेज दिया था कि किसी भी सूरत में मैदान छोड़ के भागो नहीं बल्कि लड़ो और अंतिम हद तक अपने मिशन पे डटे रहो। तो ये एक तरह से अंतिम मैसेज था और कह सकते हैं कि मुमताज पटेल को भी पता नहीं था कि भरूच की सीट जो है वो उनको विश्वास नहीं हो पा रहा था कि आम आदमी पार्टी को दी जा सकती है, इसीलिए अंतिम समय तक वो इंतजार करती रही। लेकिन आज जो पूरा सीट शेयरिंग का अनाउंसमेंट हुआ है उसमें साफ दिख रहा है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी एक लीडिंग पोजीशन में है। न सिर्फ पंजाब में कोई सीट शेयरिंग का बंटवारा हुआ है बल्कि सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि दिल्ली में 3 सीटों पे कांग्रेस को समेटा है और जो गुजरात है वहां पर 2 सीटें जो है भरूच जिसके लिए पहले ही दावेदारी पेश की जा चुकी थी आम आदमी पार्टी की तरफ से और फिर भावनगर जी। सीट अजय, ये 2 सीटें मुमताज पटेल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली थी, उसके संज्ञान में कोई जानकारी है कि नहीं है? देखिए, निश्चित तौर पे मुमताज पटेल को अगर ये भरूच सीट मिलती तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली थी, एक पॉजिटिव मैसेज देना चाहती हैं, लेकिन उनको अच्छी तरह से मालूम है कि अब जब सीट भरूच जो सीट है आम आदमी पार्टी को दी जा चुकी है तो ऐसे में अगर वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है या कोई भी वार्ता करती है तो इसका मैसेज जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस के अगेंस्ट में जाएगा और ये भी साफ पता चल जाएगा कि किस तरह से जो पटेल खानदान है या कह सकते हैं उनके वारिस हैं वो एक तरह से इस पूरे फैसले से नाखुश हैं। तो फिलहाल इसी चीज से बचने के लिए फिलहाल मुमताज पटेल जो है किसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस से बचती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि उन्हें उम्मीद थी, इसीलिए मीडिया कर्मियों को और खास करके संदेश न्यूज को उन्होंने बुलाया था, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि मुमताज पटेल अपने घर से बाहर नहीं निकली हैं और कहा जा रहा है कि थोड़ी देर बाद अपने घर से बाहर निकल करके दूसरी जगह चले जाएंगे। हो सकता है कि जब ये मामला थोड़ा ठंडा हो तो वो संदेश न्यूज से बात करें, लेकिन फिलहाल आज उन्होंने बातचीत करने से मना किया है। लेकिन बुलाया इन्होंने इसीलिए था कि अगर भरूच सीट मिलती है तो निश्चित तौर पे वो पार्टी को, इस अलायंस को बधाई देंगे, लेकिन फिलहाल उन्होंने मीडिया से एक तरह से किनारा कर लिया है। जी बिल्कुल अजय, लेकिन उन्होंने एक ट्वीट किया था कि 45 साल की लेगेसी को हम बर्बाद नहीं होने देंगे, ऐसा ट्वीट मुमताज ने किया था। इस बात को किस तरीके से देखा जाए? देखिए, उन्होंने सिर्फ एक ट्वीट नहीं किया था बल्कि कह सकते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी है उसकी तरफ से एक लेटर भी लिखवाया गया था कांग्रेस आला कमान को कि किस तरह से इस सीट से एक इमोशनल जो अटैचमेंट है वो कहीं ना कहीं अहमद पटेल से है और उसी लीगेसी को कहीं ना कहीं उनकी बेटी और उनके बेटे कंटिन्यू रखना चाहते हैं और खुद कई बार वो ट्वीट कर चुकी हैं, इसके बाबत वो मीडिया से इंटरेक्शन भी कर चुकी हैं, इसमें वो साफ कह चुकी हैं कि किस तरह से जो पापा की लेगेसी है, उनकी जो विरासत है उसको वो बचाए रखना चाहती हैं और यहाँ भरूच की जो आम पब्लिक है वो भी किस तरह से कांग्रेस की इस परंपरागत सीट पे अपनी दावेदारी मानती है। ऐसे में आम आदमी पार्टी को ये सीट नहीं दी जा सकती है और न सिर्फ ट्वीट बल्कि उनके बेटे जो फैसल पटेल हैं उनकी तरफ से भी एक तरह से इंटरेक्शन आया था। उनमें कहा गया था कि दीदी निश्चित तौर पर इस पूरे लोकसभा सीट के लिए कैंपेन कर रही हैं लंबे समय से और उनकी दावेदारी बनती है, फैसल पटेल वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। फैसल पटेल भी इस तरह से दावा कर रहे थे। तो दोनों भाई बहन की तरफ से निश्चित तौर पे इस पूरी सीट को लेकर के तमाम सारे कैंपेन चलाए गए। यहां तक कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस 11:30 बजे होने वाली थी उस हद तक भी मुमताज पटेल को उम्मीद थी कि हो सकता है कि कोई पॉजिटिव रिस्पांस आए और उसके बाद वो मीडिया कर्मियों या खास करके संदेश न्यूज को जो बुलाया था उनसे बातचीत करके एक मैसेज दें ताकि भरूच की जनता ये खुश हो कि परंपरागत सीट को कांग्रेस बचाने में कामयाब हो गई। लेकिन रिजल्ट जो है ऐसा नहीं रहा। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की दावेदारी 20 दिखाई दी। न सिर्फ
पंजाब में कोई गठजोड़ अभी नहीं हुआ है, कितनी सीटों पे होना है ये अभी कुछ तय नहीं है जी। लेकिन जो छोटे छोटे जगहों पे जो आम आदमी पार्टी वो 20 नजर आई है। यहां तक कि 2 सीट जिसमें दावेदारी भरूच सीट की आम आदमी पार्टी ने पहले ही चैतर बसावा के रूप में ठोक दी थी, वो भी कायम रही। भावनगर सीट लेने में कामयाब रही। यहां तक कि दिल्ली में जो 3 सीटें कांग्रेस को दी है, 4 सीटों पे अपने लड़ रही है। हालांकि चंडीगढ़ और गोवा की जो सीट है वो कांग्रेस को दी गई है। हरियाणा में 1 सीट आम आदमी पार्टी लेने में कामयाब हो गई, जबकि पार्टी की वहां पे इस तो मतलब अभी फिलहाल मुमताज कुछ भी कहने के मूड में नहीं है। आभार अजय समग्र માહિતી આપવા માટે। તો મુમતાઝ પટેલ અત્યારે કંઈ પણ કહેવાના મૂડમાં નથી। છેલ્લે સુધી તેમને વિશ્વાસ હતો કે કદાચ કંઈક ફેરબદલ થઈ જાય અને કોંગ્રેસ જે છે તે આ બેઠક પરથી અને ફૈઝલ પટેલ જે આ બેઠક પરથી ચૂંટણી લડે, પરંતુ તેવું થયું નથી। આ બેઠક જે છે તે આમ આદમી પાર્ટીના ફાળે ગઈ છે।